और आगे जैसे वन में पहुंची, अचानक से श्री छलिया सखी ने श्री राधा रानी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते चारों ओर एकदम बिजली चमकी, चारों ओर प्रकाश हुआ। और जैसे प्रकाश हुआ, ना वह सखी है न सखियों का झुंड है, राधा रानी ने देखा कि उनके हाथ को प्रियतम ने पकड़ रखा है, प्रियतम ने छू रखा है। पूरा कुंज चमक उठा, पूरा कुंज चमक उठा। अब यहाँ तो ये सब लीला चल रही थी, फिर आगे तो दोनों का मिलन। अब वहां जो वो सखी बैठी थी जिनको ये पट्टी गोली दे के आए थे कि हम काम करने जा रहे हैं, उनके मन में आया बड़ा लंबा काम करके आ रहे हैं, आज तो आ ही नहीं रहे, देखे तो सही कहाँ है। तो खोजते खोजते भीतर चली गई, यशोदा मैया से पूछी, मैया ऐसो कौन सो काम दे दियो तुमने श्याम सुंदर को। मैया बड़ी जोर से हंसी, लगे तुम सबको कछु बहाने बना के भाग गए हो। मैंने कहा काम दियो, मेरो कहा काम वाको, मैंने कोई काम ना दियो वाको। सुई दरवाजे पे बूढ़ी भी लठिया लेके आ रही है ने, झुकती झुकती, और आकर के कह रही है बुढ़िया लाठी टेक के नंद भवन, हमारी लाली को ज्यादा चोट तो ना लगी। तो सखी बोली, कौन सी लाली, कौन सी चोट। तो इतने में ही कान में उन सखियों को श्याम सुंदर की बंसी सुनी। बंसी जैसे सुनी, तुरंत जबरी लीला समझ में आ गई है। ये सब हमको यहाँ व्यस्त रख करके, यहाँ हमको लगा के वहां जाने का इनका अपना रस है, इसलिए वहां चलेंगे। तो आज ये छलिया सखी श्याम सुंदर छलिया सखी का रूप बना करके राधा रानी को छलने आए। कभी अब ये रस बढ़ गया, कभी मन आया राधा रानी को, श्री स्वामी जी ने आज सोचा, आज मैं श्याम सुंदर बनूंगी, आज मैं वंशी वादन करूंगी, आज मैं वंशी बजाऊंगी। तो बस, और सोच भी ऐसा ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप बनाऊंगी कि ना प्रियतम पहचान पाएंगे और ना ये मेरी सखियां पहचान पाएंगे। तुरंत श्रृंगार, वही पीत वर्ण का वस्त्र धारण किया, मकराकृत कुंडल जिनमें सुंदर कनेर के पुष्प लटके हुए हैं, गले में श्वेत माला धारण की, मस्तक पर बड़ा सुंदर तिलक किया है, केशों को छिटका करके एकदम श्याम सुंदर, कछी काठनी और पेट में बांसुरी सब रख करके आज राधा रानी श्याम सुंदर बन करके चल पड़ी। और दर्पण में अपना मुंह देखा ना तो खुद ही एकदम स्तब्ध रह गई। अरे मैं नहीं पहचान पा रही तो वो क्या पहचानेंगे। इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा रूप। वहां क्या हुआ, कुंज में पहुंची श्री राधा रानी। कुंज में राधा रानी नहीं, नकली श्याम सुंदर, नकली श्याम सुंदर कुंज में पहुंचे और टहलने लगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब कैसे बुलाएं गोपियों को, तो निकाली फेंट से नकली श्याम सुंदर ने बांसुरी और तान छेड़ी। जैसे बांसुरी बजाई, सारी इधर उधर जहां भागी हुई थी सब भागी सी, छली सी, सब छोड़ छाड़ करके बेचैन विकलित होकर के आ गई उस वन में। सामने देखा श्याम सुंदर खड़े हैं, पर आज का इनका जो रूप है वो और दिनों के हिसाब से बड़ा ज्यादा आकर्षित करने वाला, कई गुना ज्यादा, रस में भी, बांसुरी में भी रस ज्यादा है, और इनके सौंदर्य का तो आज ठिकाना ही नहीं। सबने आकर के श्याम वेशधारी श्री राधा रानी को प्रणाम किया। मनी मन राधा रानी मुस्कुरा रही है, नहीं पहचान पाई, बड़ी प्रसन्न हो रही है, नहीं पहचान पाई। अब इधर तो सखिया, उधर श्याम सुंदर की मति बोर आ गई कि इतनी सुंदर बांसुरी बजा कौन रहा है, सुध बुध भूल गई। पकड़ी अपनी बांसुरी और खोज में निकल पड़े, कौन बांसुरी बजा रहा है, हमसे भी सुंदर, हमसे भी प्यारी बांसुरी कौन बजा रहा है। तो जैसे श्याम सुंदर निकले आ रहे थे, सामने देखा कि त्रिभंग ललित सुंदर नेत्रों वाले श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे।
असली जो श्याम सुंदर वो मलमल कैसे देख रहे हैं कि कौन है सामने, ये हमारा डुप्लीकेट कौन आ गया। बार बार मलती आंखों को, समझ नहीं आ रहा कौन सी माया आ जाके खड़ी हो गई। और इधर जब श्री राधा रानी ने देखा कि हाँ आ रहे हैं हम, तो सखियों को सिखा पढ़ा दिया। देखो, अरे सखियों जरा देखो तो ये कौन मायावी कृष्ण आ रहा है, ये कौन नकली कृष्ण आ रहा है। हम दोनों पहुंच गए वहां, दोनों कृष्ण एक दूसरे के सामने खड़े, दो दो कृष्ण। सखिया भी एक आध तो वहीं मूर्छित होके गिर पड़ी। दोनों तरफ श्याम सुंदर खड़े। आप में से असली कौन है? दोनों बोले हम हैं। सखी बोली हम हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? बी ऐसे कैसे? आप असली नकली की पहचान कैसे होगी? श्याम सुंदर बोले देखो हमारे पास बांसुरी है। नकली श्याम सुंदर बोले हमारे पास भी बांसुरी है। देखो देखो हमारे पास मकराकृत कुंडल है, हमारे पास भी है। देखो हमारे पास यशोदा मैया की पहनाई हुई बाजूबंद है, हमारे पास भी है। अब तो प्रभु कौन निर्णय करे कि इसमें से असली कौन नकली कौन? श्याम सुंदर बोले हमको एक विचार सूझा है। सखी बोली कहिए कहिए क्या सूझा है आपको? बोले देखो ना तो हम दोनों निर्णय कर पा रहे, ना सखिया निर्णय कर पा रही। अब तो वह एक ही बचा है जो निर्णय कर सकता है। कौन? राधा रानी। अब तो जब वृषभानुसुता आएंगी और वो बताएंगी कि उनके वाले कृष्ण कौन है, तभी पता लग सकता है। तो चलो राधा रानी को बुलाया जाए। बोलिए श्याम सुंदर जी, आपको मंजूर है? राधा जो श्याम सुंदर बनी राधा रानी, उनसे पूछा। अब फंस गई राधा रानी, वो कैसे बोले कि हमको मंजूर नहीं। बोलेंगी तो तुरंत समझ आ जाएगा कि यही नकली वाले हैं। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है हमें मंजूर है। बस इतना कहा कि तुरंत श्याम सुंदर ने अपनी फेंट से बांसुरी निकाल करके वेणु का वादन किया और जैसे मधुर रागनी छेड़ी श्री श्याम सुंदर ने, जैसे आवाहन किया वेणु में श्री राधा रानी के नाम का, श्री राधा रानी अपने स्वरूप को छिपाने का पूर्ण प्रयास करती हैं, पूर्ण प्रयास करती हैं। वो बजाते गए, वो सुनती गई, बांसुरी कान में घुलती गई और धीरे 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 नए नए बने, अभी अभी बने श्याम सुंदर, यानी नकली श्याम सुंदर बांसुरी को सुनकर के वहीं लुढ़क गए। श्री राधा रानी वहीं भावावेश में डूब गई। और भावावेश में सिर्फ डूबी नहीं, पास देखा तो श्याम सुंदर का पूरा वेश धुल गया और वहां श्री प्रिया जो मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। सखियां एकदम आनंद में थी। जय हो श्री स्वामिनी जी की जय हो। जल इत्यादि दे करके श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को मूर्छा से दूर किया। और फिर सखियों ने कहा कि आज की इस लीला का अति अद्भुत आनंद आज आपने हमें प्रदान किया। अब एक अंतिम जो भाव इस लीला का वो ये है कि आप दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान हो और हम सब सखी मिलकर के आपकी सुंदर अर्चना करें। सब सखियों ने मिलकर के प्रिया प्रीतम की अर्चना की और अर्चना करने के बाद उस वृंदावन भूमि में दिव्य विलास आरंभ हुआ। कटिप प्रदेश से कटिप प्रदेश मिला करके श्री श्याम सुंदर और श्री राधिका गलबाही डाल करके श्री वृंदावन धाम में विहार करना आरंभ कर देते हैं। डोलत लाल प्रिया गलबाही, डोलत लाल प्रिया गलबाही। सुनिए नहीं, दर्शन करिए।
एक एक अंग का दर्शन करिए, एक एक उनके श्रृंगार का दर्शन करिए। कैसे श्याम सुंदर का हाथ कौन सा है, राधा रानी का कर कमल कौन सा है, कुछ नहीं पता। एक दूसरे में समाये हुए दोनों।